ऋषि और कुत्ता की एक पौराणिक कथा। ऋषि ने कुत्ते को शाप क्यों दिया। सतयुग का समय था। हिमालय की गोद में शांत नदियों और हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ एक पवित्र आश्रम था। उस आश्रम में महान ऋषि गालव तपस्या और वेदाध्ययन में लीन रहते थे। हर दिन वहां हवन और यज्ञ होता। अग्नि में घी की आहुति पड़ते ही पूरा वातावरण सुवासित हो जाता और आकाश में स्वाहा की ध्वनि गूंज उठती। आश्रम में कई शिष्य भी रहते थे और एक काला सफेद कुत्ता भी, जो वहीं जन्मा था। वो कुत्ता चंचल और शरारती था। शिष्यों के साथ खेलता, आश्रम की रक्षा करता, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, भूख और लालच। उसे भोजन पर जरा भी संयम नहीं था। जब भी कहीं खाने की चीज दिखती, उसकी आंखें चमक उठती और जीभ बाहर आ जाती। एक दिन ऋषि गालव ने नवरात्रि का एक बड़ा यज्ञ आरंभ किया। सैकड़ों शिष्य वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और अग्निकुंड में आहुति डाली जा रही थी। शिष्य ध्यानमग्न थे। तभी वह कुत्ता धीरे धीरे दबे पांव आया और आहुति की थाली से रोटी और फल उठा ले गया। शिष्यों ने देखा और शोर मचाया। शिष्य आचार्य, ये कुत्ता यज्ञ सामग्री ले गया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा। ऋषि गालव, प्राणी भी भगवान की सृष्टि हैं। यदि इसे भूख लगी थी तो ले जाने दो। अगले दिन फिर वही हुआ। कुत्ता इस बार घी की कटोरी गिराकर भाग गया। यज्ञ में व्यवधान पड़ गया। मंत्रों की लय बिगड़ गई। ऋषि ने गंभीर होकर कहा, ऋषि, हे कुत्त, ये पवित्र कार्य है, इसे बार बार बाधित मत कर। परंतु कुत्ते ने मन ही मन सोचा। कुत्ता मन में, यहाँ तो रोज खाने का खजाना मिलता है, जब तक संभव है मैं चुराता रहूंगा। तीसरे दिन उसने फिर वही किया और पूरी आहुति बिगाड़ दी। अब ऋषि का धैर्य टूट गया। वे अग्निकुंड के सामने खड़े हुए। उनकी आंखें अंगार की तरह लाल हो गईं और स्वर गरज उठा। ऋषि गालव क्रोध में, ये दुष्ट प्राणी, तूने पवित्र यज्ञ का अनादर किया। तुझे समझाने पर भी तू लोभ से पीछे नहीं हटा। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरे पेट की आग कभी शांत नहीं होगी। तू चाहे कितना भी खा ले, फिर भी तुझे भूख सताएगी। तू संसार भर की गलियों और चौखटों पर भटकेगा। लोग तुझे रोटी और टुकड़े डालकर तुझसे अपना भय दूर करेंगे, और यमराज के द्वार पर तू प्रहरी बनेगा, ताकि आत्माओं के मार्ग की रक्षा कर सके। ऋषि के शब्दों से अग्निकुंड की लपटें और तेज हो उठीं। पूरा आश्रम कांप गया। श्राप मिलते ही कुत्ता भयभीत होकर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब उसका भाग्य बदल चुका था। वो हमेशा भूख से तड़पता, भटकता और इंसानों के टुकड़ों पर जीने लगा। यमराज ने भी उसे अपना वाहन बना लिया और आदेश दिया, यमराज, अब तू मेरे द्वार पर प्रहरी होगा। तेरी उपस्थिति मृत्यु और परलोक का संकेत बनेगी। तभी से माना जाने लगा कि कुत्ते को खाना खिलाना पुण्य है। ये यम का दूत और प्रहरी है। उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वह श्रापग्रस्त है। लोग आज भी कहते हैं, कुत्ते को भोजन कराने से पितरों की कृपा और यमराज का आशीर्वाद मिलता है। शिक्षा 1. लोभ और लालच किसी भी पुण्य कार्य का नाश कर देता है। 2. पवित्र कर्म में विघ्न डालने का फल बड़ा भयंकर होता है। 3. संयम और संतोष जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है।